हाय एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं एवरी मंथ आपके हॉरोस्कोप के बारे में सन साइंस के हिसाब से इसमें बताऊंगी और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें कि उनके मंथ आने वाला किस तरह जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। हम 9 सन साइंस के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि मई मंथ उनके लिए किस तरह से जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज आपके लिए ये आने वाला मंथ बहुत अच्छा रहेगा। कई प्रॉब्लम्स से आप निकलोगे, अपनी पुरानी चीज़ों से। समझ लो कि कोई लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो ख़त्म होंगी, या आपके काम में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो आप मैजिकली उन सब चीज़ों से निकल पाओगे। और आपकी पर्सनल लाइफ जो है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आएगा और उसके आने से आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और आप बहुत एंजॉय करोगे इस मंथ में, अपनी चीज़ों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। अब हम देखेंगे टॉरस के लिए। तो टॉरस आपके लिए ये आने वाला महीना जो है कुछ डिफरेंट जाने वाला है। आपको लीक से हटके कुछ काम करना होगा, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। कुछ भी जो आप कर रहे हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम करो ताकि वो आने वाले टाइम में आपको एक नई पहचान मिल सके। उसके लिए आपको कुछ बर्डन्स होंगे। इस समय आपने अपने सर पे बहुत बर्डन लिए हुए हैं। आप चाह रहे हो मैं ये काम भी कर लूं, मैं वो काम भी कर लूं, बट आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे काम इम्परफेक्ट करने से अच्छा कि आप कुछ थोड़े से काम करो बट परफेक्शन के साथ करो। तो वो अपने सर से आप बर्डन हटाने की कोशिश करो। और कुछ नई शुरुआत इस महीने में आपकी लग रही है मुझे। वो आपकी बिजनेस भी हो सकती है, लव लाइफ भी। और आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत स्पीड अप होती हुई चीजें लग रही हैं। लव इज इन द एयर का कार्ड है, तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इस महीने में कोई ना कोई जो आप वेट कर रहे थे प्रपोजल का वो जरूर आएगा और कुछ ना कुछ नई शुरुआत जरूर होगी। अभी हम देखेंगे जेमिनाइज का। तो जेमिनाइज आपके लिए कार्ड आता है कि आपका इमोशनली ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे और वो आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा आपके लवर के तरफ से, आपके हस्बैंड या पार्टनर की तरफ से। और वर्क के लिए आपका देखें तो आपका थोड़ा वर्क बर्डन इस महीने में, मई के महीने में ज्यादा रहेगा। तो आप अपने सर पे बहुत ज्यादा चीजें लेने की कोशिश मत करो ताकि आप आगे अच्छे से चल सको। बट आपका इस मंथ में प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है और कुछ नई स्टार्ट आप अगर अपने वर्क के लिए देख रहे थे, जॉब के लिए देख रहे थे, तो आपका कुछ नया स्टार्ट मुझे दिख रहा है। अभी हम देखेंगे कैंसर्स के लिए। कैंसेरियंस आपके लिए आने वाला मई मंथ भी कुछ डिफरेंट लेके आ रहा है। अगेन वो कार्ड आया है कि आपको अपने काम से कुछ हटके करना है। जो भी तरीके से आप काम कर रहे हो कुछ हटके करो। साथ में ये थोड़ा सा कार्मिक पीरियड है जो कि आपको लगेगा कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा पीसफुल रहने की जरूरत है। आप पीसफुल रहिए और आगे आने वाली चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये मंथ के ऊपर आपके ऊपर कई चीजों की टेंशन्स आएंगी, बट आपको पीसफुल रहना है। अगर आप अपना पीस ऑफ माइंड खो दोगे तो आपको ये चीजों में आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो इस मंथ में अपने को पीसफुल रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। पुरानी प्रॉब्लम्स जरूर इस महीने के एंड तक, आप कह लो कि इस महीने के एंड तक आपकी सारी पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी। बट थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि कोई आपको बैक स्टैप तो नहीं कर रहा। आपको इस महीने में मेहनत जरूर बहुत ज्यादा लगेगी, बट चीजें मंथ एंड तक, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ हो, दोनों ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हेल्थ भी आपकी इस महीने में अच्छी रहेगी। अभी मैं देखूंगी लियोस के लिए। तो लियोस आपके लिए कार्ड आता है क्वीन का। मतलब इस मंथ में आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे। आपका मनी वाइज बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। आपके काम, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं आगे की प्लानिंग बनेगी। कोई आप ट्रिप कर सकते हो बाहर का। ट्रिप में भी आपको थोड़ी प्लानिंग करके चलने की जरूरत है। लाइक क्वीन कैसे है, सब कुछ देख के समझ के चलती है, उसी तरह से आपको अपने लव लाइफ,
काम के लिए, आपके हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए थोड़ा सा प्लानिंग करके आगे बढ़ने की जरूरत इस महीने में पड़ेगी। अनप्लैन्ड आप आगे बढ़ोगे तो आपको मनी वाइज भी और फीलिंग वाइज भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल मैं अगर देखूं तो आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा है कि आप सब कुछ हैंडल कर सकोगे और चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। अब मैं देखूंगी वर्गोस के लिए। वर्गोस, आपके लिए कार्ड आते हैं टावर का, कि आपकी पुराने टाइम की कोई प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं जो अब खत्म होगी। हो सकता है वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जो कि अब खत्म होके आपके सामने एक नया फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। आपकी लव लाइफ में कोई पास्ट से एंटर करेगा और वो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप लव लाइफ में अपने एक सिक्योरिटी फील करोगे और पास्ट का कोई पर्सन होगा जो आपके लिए आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम से निकलने में। आपकी काम के लिए कि आपको थोड़ा ग्रेटिट्यूड की जरूरत है, थोड़ा ग्रेटिट्यूड दीजिए भगवान के लिए। कुछ डोनेशंस कर सकते हो आप। तो आपके लिए ये मंथ थोड़ा सा शांत रह के थोड़ा प्लान करके चलने की जरूरत है। एक छोटे से वेकेशन पे जा सकते हो ताकि आपका माइंड काम हो सके। अभी हम देखेंगे लिब्रास के लिए। लिब्रास, आपके लिए कार्ड आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपका अगर कोई जॉइंट बिजनेस है, आपके पार्टनरशिप के जो बिजनेस है उसमें बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो पार्टनरशिप में या लव लाइफ में, तो भी आप इस महीने में आगे बढ़ पाओगे। आपकी लव लाइफ में थोड़ी पास्ट की चीजें, पास्ट की थॉट्स आपके माइंड में आएंगी कि पहले ये हुआ था, इस तरह हुआ था, तो वो चीजों को मन से निकाल दो। आगे आने वाला टाइम आपको एक नई शुरुआत देने वाला है। तो पुरानी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो कि जो हो गया उसे आप खत्म कर दो और आने वाले टाइम में नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो। आपके मंथ एंड तक अगेन ये शफल करने के बाद भी कार्ड आ रहा है कि आप पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा इस समय सोच रहे हो, तो उनको छोड़ के आप नई शुरुआत करो। आपके लिए थोड़ा सा सोलो टाइम अपना स्पेंड करो, बाहर जाके अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ केयर में ध्यान दो, तो चीजें आपके लिए बहुत बेटर हो जाएंगी। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस, आपके लिए कार्ड आता है स्टेबिलिटी। इस मंथ में आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होगा, कुछ स्टेबिलिटी आएगी, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लव लाइफ में हो तो आपका रिलेशन आगे बढ़ेगा, अपनी नॉर्मल जैसे चल रहा था उससे आगे की तरफ बढ़ोगे। कोई आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन, मैरिज, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। और आपके काम में भी ये कार्ड यही बोलता है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपके सामने आएगी। आप कहीं बाहर जा सकते हो अपने काम के लिए। आपका बाहर ऑनलाइन का काम बहुत अच्छा इस समय चल सकता है, और अगर आप बाहर जाके कुछ काम करने की सोच रहे हो तो वो बहुत अच्छा टाइम है। ये मई मंथ में आप ये चीजें कर सकते हो। आने वाला टाइम आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। ये थोड़ा सा कार्मिक पीरियड है। अगर कुछ काम नहीं भी चल रहे तो कोई बात नहीं, ये कुछ कार्मिक पीरियड है जो कुछ दिनों में आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छे से आपके सामने आएगा। आप थोड़ा सा डोनेशन करिए, और अगर आप डॉग्स को कुछ फूड डाल सकते हो, डोनेशन करते हो, तो वो कार्मिक पीरियड आपके लिए बहुत जल्दी निकल जाएगा। एंड मंथ एंड तक आपको हो सकता है लव लाइफ में कहीं से कोई ऐसी न्यूज मिले जो आपके लिए थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग हो, या फिर आपके बिजनेस में कोई आपको बैक स्टैप तो नहीं कर रहा। इस चीज का बहुत ध्यान रख के चलना है आपने इस मंथ में। देन हम देखते हैं सजिटेरियस। सजिटेरियंस, आपके लिए कार्ड आता है मैजिशियन का। मैजिशियन मतलब आपके काम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आप बहुत हर तरह से आप कह सकते हो कि चीजों को मैजिकली ठीक कर दोगे। अगर चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर आपकी काम है या कुछ चीज अटकी हुई थी, तो आप मैजिकली उसको मैनिपुलेटिव वे में आगे बढ़ाओ। आपको गुस्सा करके नहीं, आपको शांति से मैजिकली मैनिपुलेट करके आपके अंदर वो टैक्ट है कि आप बढ़ा सकते हो तो वो बढ़ाओ। और आपके लिए कार्ड आता है कि आपको इस मंथ में अपने वर्क के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बैठो मत, आप यू कैन डू। ये कार्ड ही कहता है कि आप हर चीज कर सकते हो। आपके अंदर वो विल पावर है, और वो विल पावर से आप अपने रुके हुए हर काम को पूरा करोगे। और आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आता है
आगे बढ़ने का, फूल मतलब इनोसेंस, ये बच्चे की तरह आप आगे बढ़ते जाओ। अगर आप कोई प्रपोजल के लिए सोच रहे हो कि मैं ये रिश्ता करूं कि नहीं, या रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, तो वो रिलेशन आपका इस महीने में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। आपको अपने पास्ट को भूल के अपने आगे बढ़ने की कोशिश करिए, चीजें इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए टावर का कार्ड है कि पुरानी चीजें, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर कोई काम ऐसा जिसमें आपको लगातार नुकसान हो रहा था, वो इस महीने में खत्म होके आपके सामने एक नई शुरुआत, नया फ्रेश स्टार्ट, कि अगर हमारी कोई पुरानी बिल्डिंग टूटती है तभी हम नया फाउंडेशन डालते हैं, तो उसी तरह से आपकी लाइफ में एक नया फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आने वाला है। आपके काम के लिए भगवान का आप ग्रेटिट्यूड दो कि जो आपके पास है, चाहे वो लव लाइफ है, फैमिली है, हेल्थ है या फिर काम है, तो उससे आपकी चीजें बहुत जल्दी बनेंगी। आप 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप जरूर बोलिए। 3 बार बोलने के बाद आप भगवान से जो मांगना है वो मांगो, बट आप ये 15 डेज तक करके देखो एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। अब हम देखेंगे एक्वेरियंस। एक्वेरियंस आपके लिए कार्ड आता है कि आप किसी की नकल करके कुछ करने की इस महीने में कोशिश मत करो, चाहे वो काम हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका। आप अपने मन से, आपके कॉन्शियस लेवल पे सोच के काम करो। आप किसी रिश्ते से या किसी काम से भागने की भी कोशिश मत करो कि पीछे का काम छोड़ो, आगे करता हूं। पहले जो पुराने काम थे उनको पूरा करो, देन आप आगे चलने की कोशिश करो, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। देन मैं आपके लिए देख सकती हूँ किंग का कार्ड कि आप इसमें बहुत अच्छे से संभाल सकते हो अपने कामों को, बट आप कई चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ है या फिर आपका काम है या कोई चीज अटकी हुई है, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो। डोंट डू दिस। आपके लिए पुराने कामों को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। लव लाइफ में कहीं आप अटक रहे हो तो चीजों को छोड़ो मत। अगर आप छोड़ना भी चाहते हो रिश्ते को, तो आप उसका क्लोजर करो, आप बातचीत करके खत्म करो, भागो मत किसी भी रिलेशन से। अब मैं देखूंगी पाइसेस के लिए। पाइसेस आपके लिए आता है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड मतलब इस महीने में आप कहीं ना कहीं पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने कामों को, पुरानी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म कर पाओगे। जो चीजें आपके माइंड को बहुत परेशान कर रही थी काफी टाइम से, वो इस मंथ में आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगी। पॉजिटिविटी, नई शुरुआत लग रही है, वो चाहे रिलेशन में हो या आपके काम में हो, बट मुझे रिलेशन में ज्यादा लग रहा है। कोई पुराने प्रॉब्लम्स खत्म होके एक नया रिलेशन आपके सामने आएगा। आप टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकल पाओगे, और आपके लिए जो भी टर्बुलेंस था टाइम, जो भी आपकी लाइफ में टर्बुलेंस चल रही थी, हिडन टर्बुलेंस थी, जेलसीज थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। और ये फुल मून जो 30th को आ रहा है, इस तक आप अपनी प्रॉब्लम में से निकल के बाहर आ जाओगे। ये फुल मून पे आप अपने लिए सेल्फ केयर पे ध्यान दो। अगर हो सकता है तो आप अपने जो भी इच्छाएं आपकी एक बुक में, जर्नल में लिखो, और उनके प्रेजेंट टेंस में आप लिखो जो भी आप चाहते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस में लिखो इस फुल मून पे, तो आपकी चीजें बहुत जल्दी पूरी होंगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रील्स के साथ में। आप मेरे ये YouTube को सब्सक्राइब करिए, और हम कुछ नया लेके आएंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक आप ध्यान दीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने फैमिली को ये वीडियो भेजिए, शेयर करिए, एंड वी विल सी।